गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज प्रश्न संग्रह 1.2 में 2 ही सवाल हमारे बचे हुए हैं, हम उन्हें हल करेंगे। मगर ये जो सवाल हमारा है आज हमें हल करने के लिए, वो आपके लिए कुछ नया है, क्योंकि ये इसे कहते हैं दी गई कृति पूर्ण करो। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये 3 नंबर का सवाल आता है। और ये जो आपका सवाल अभी मैं हल कराने जा रही हूँ, ये आपका मार्च 2020 में आ चुका है। तो जरा आप इसे ध्यान से देखो और समझो कि इसे कैसे पूर्ण किया जाता है। तो हम लोग अपना 10वां सवाल देखेंगे। संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंत भागों में स्थित एक बिंदु x है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया है। इसी प्रकार रेख PQ समांतर रेख DE, रेख QR समांतर रेख EF। तो हमें सिद्ध करना है रेख PR समांतर DF। सिद्ध करने के लिए चौखट पूर्ण करो। ये चौखट पूर्ण करो मतलब यहाँ पे आपको बोले, इसका मतलब है कृति पूर्ण करो। हमें दिया क्या गया है, आकृति से पहले हम समझेंगे कि हमारा प्रश्न क्या है। ये हमारी आकृति है। इस आकृति में बोला है कि किसी त्रिभुज के अंत भाग में, तो एक त्रिभुज है आपका DEF, उसके अंत भाग में बिंदु x है। बिंदु x से त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को जोड़ा गया है। तो XD, XC और XF को जोड़ा गया है। उसके बाद में आपकी ये 3 लाइन मतलब अंदर एक और त्रिभुज बनाया गया है। तो हमें बोला है कि ये मेरा PQ जो है वो समांतर है DE के, दिया है। दूसरा हमें दिया है QR समांतर है EF के। तो हमें बोला है सिद्ध करो PR समांतर है DF के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृति हम बाद में समझेंगे, पहले हमें करना क्या है वो हम देखते हैं। हमें क्या दिया है देख रहे हो आप यहाँ पे, तो हमें अलग अलग त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पहली बार त्रिभुज DXE लें, इस त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है, PQ समांतर DE। अगर ये रेखा इसके साथ समांतर है तो इसमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग जाएगा। समानुपात का मूलभूत प्रमेय से क्या मिलेगा मुझे, XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। ये हो गया एक समीकरण हमारा। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। किस त्रिभुज में, XEF में। इसमें भी QR समांतर है हमारी EF के। फिर से हमको समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग जाएगा। और इस बार हमको क्या मिलेगा, XQ बटे EQ बराबर XR बटे RF। समीकरण 2। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपका समीकरण 1 में भी XQ बटे EQ है और समीकरण 2 में भी XQ बटे EQ है। तो अगर एक पक्ष 2 समीकरण के समान होते हैं तो दूसरा अपने आप समान हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, XP बटे PD बराबर XR बटे RF। अगर हम इस त्रिभुज में चलेंगे तो अगर इन भुजाओं का अनुपात समान है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हमें क्या मिलेगा, PR समांतर DF। यही हमें सिद्ध करना है। मगर यहाँ पे हमको ना दत्त हल करना है ना साध्य हल करना है। डायरेक्ट किताब में आपको कृति दी गई है और जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं डब्बा बना हुआ है, मैंने बॉक्स बना के रखा है। ये जो बॉक्स है इसमें आपको भरना है। बस ऐसे ही जहाँ जहाँ बॉक्स है ये सब आपको खुद किताब में लिखा हुआ है। हमें खाली ये बॉक्स जो है वो खाली है, तो वहाँ पे रिक्त स्थान समझो, तो इसकी हमको पूर्ति करनी है। और ये सवाल हमको 3 नंबर का आता है। इसलिए इसमें देखो ना, मैंने दत्त लिखा है ना साध्य कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको समझा दिया आकृति से। अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। अब हम लोग उत्पत्ति शुरू करते हैं। त्रिभुज XDE में, XDE में PQ समांतर DE। अब यहाँ पे हमको बोला है कि कारण बताओ, तो ये तो हमको PQ समांतर DE दत्त में दी है, इसलिए हमने यहाँ पे दत्त लिख दिया। अब उसके बाद में हमको दिया, इसलिए XP बटे, ये बॉक्स है, अगर XP आप देखेंगे आकृति में तो XP बटे क्या हो जाएगा, PD। तो हमारे डब्बे में क्या आएगा, PD। दूसरा फिर से यहाँ पर डब्बा है, यहाँ पर क्या आएगा, XP बटे PD
का अनुपात क्या है, फिर से हम आकृति में देखेंगे तो हमको मिलेगा एक्स क्यू बटे ई क्यू। समझ में आया? तो यहाँ पर हमको क्या मिला, एक्सपी बटे पी डी बराबर एक्स क्यू बटे ई क्यू। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हमें कारण दिया है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब फिर से हमको आगे दिया है त्रिभुज एक्सीएफ में दिया है हमें एक्सीएफ में क्यू आर समांतर ई एफ, इसका कारण पूछा तो ये भी हमको दत्त में दिया है, इसलिए मैं बॉक्स में दत्त लिखूंगी। अब ये पूरा मुझे सिर्फ बॉक्स बना के दिया गया है, मैंने आपको आकृति से समझाया, तो ये हमको पूरा भरना है। तो चलो हम देखते हैं आकृति में फिर से एक बार कि हमारी आकृति कौन सी है। एक्सईएफ में हमको क्या बोला है, क्यू आर समांतर ई एफ, तो हम लोग बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स क्यू बटे ई क्यू बराबर एक्स आर बटे आर। और हमको इसका कारण बताना है, देखो बॉक्स दिया है तो हमको कारण क्या बताएंगे हम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। समझ में आया? ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलो अब हम देखेंगे समीकरण 2 अपना यहाँ पर। तो मैंने सब बॉक्स भर दिया यहाँ पे, एक्स क्यू बटे ई क्यू बराबर एक्स आर बटे आर एफ। समीकरण 2 कारण दिया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब जरा देखो समीकरण 1 और 2 को। अब हमको देखो यहाँ पे क्या मिला है, एक्स क्यू बटे क्यू ई, यहाँ पर भी है समीकरण 2 में भी एक्स क्यू बटे क्यू ई है। अगर दोनों का एक पक्ष समान है तो दूसरा अपने आप समान हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। तो हम लोग इसलिए हमको डब्बे यहाँ पे बने हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। और हमारा कारण दिया है, खुद से दिया है वहाँ पे किताब में, कथन 1 और 2 से। अब अगर हमको ये अनुपात मिल गया, तो मैंने आपको आकृति से बताया कि अगर मेरे पास ये अनुपात है तो मेरी रेखा क्या हो जाएगी, पी आर समांतर रेख डी एफ। और हमारा कारण क्या होगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो ये हमने कृति पूर्ण की। ऐसे हमारे 2 सवाल बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आते हैं 3-3 नंबर के लिए। और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि आधा हल किया हुआ है, आपको थोड़ा सा ही हल करना रहता है। तो इस सवाल को ध्यान से 4-6 बार देखो तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरा सवाल नंबर 11। तो हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। हमारा 11वां सवाल है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक भुजा AC तथा AB को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेदित करता है। हमें सिद्ध करना है कि ED समांतर BC। अब जरा हम आकृति से देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ABC। क्यों मैं समद्विबाहु बोल रही हूँ, त्रिभुज ABC में हमको दिया है दत्त में AB बराबर है AC के। तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हमें क्या बोला है, कोण B का समद्विभाजक भुजा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करता है, कोण C का समद्विभाजक भुजा AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है। इतना हमें दिया है। हमें बोला है कि सिद्ध करो रेख ED है जो समांतर है BC के। अब यहाँ पे हमें कोई रचना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा दत्त क्या होगा, त्रिभुज ABC में AB समांतर AC और कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक भुजा AC तथा AB को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये हो गया मेरा दत्त। मुझे सिद्ध क्या करना है, ED समांतर BC। अब ये मेरा दत्त साध्य हो गया। पहले हम उत्पत्ति भी देख लेते हैं आकृति से ही। हमको कोण का समद्विभाजक बोला है, तो हम लोग कोण के समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे। तो देखो हम कैसे लगाएंगे। हम एक बार लेंगे त्रिभुज ABC में किरण BD कोण B का समद्विभाजक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, AB बटे BC बराबर AD बटे DC। तो ये हो गया मेरा एक समीकरण। अब दूसरी बार फिर से मैं लूंगी त्रिभुज ABC में किरण CE कोण C का समद्विभाजक है। तो मुझे क्या मिलेगा, AC बटे BC बराबर क्या मिलेगा मुझे, AE बटे EB।
एक समीकरण में मुझे AE बटे DC मिल रहा है, अरे AD बटे DC, और दूसरे समीकरण में AE बटे EC। अगर मुझे ये अनुपात समान मिल जाता तो मैं अपने आप बोलती समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेखा समांतर है। तो यही मुझे करना है। तो हम लोग अब उत्पत्ति डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको दत्त साध्य समझा दिया है। तो हम लोग उत्पत्ति देखते हैं। त्रिभुज ABC में किरण BD कोण ABC का समद्विभाजक है, अभी मैंने आपको बताया। इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, AB बटे BC बराबर AD बटे DC, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में किरण CE कोण ACB का समद्विभाजक है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, AC बटे BC बराबर AE बटे EB। अब ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में अगर आप देखो तो ये मुझे चाहिए, और ये मुझे अगर बराबर मिल जाता तो ये अपने आप बराबर हो जाता। मगर ये बराबर देखो, यहाँ पर AB है, यहाँ पर AC है, और नीचे तो BC बराबर है। अगर मेरा AB और AC बराबर हो जाता तो एक पक्ष बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 का, और अगर एक पक्ष बराबर हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो अब ये बराबर कैसे होगा, दत्त में तो हमको दिया है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमको दत्त में दिया है AB बराबर है AC के, तो वही मैंने लिखा है, परंतु AB बराबर AC, समीकरण 3 दत्त। अब हमको समीकरण 1, 2, 3 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से AB बटे BC बराबर AC बटे BC। देखो मैंने लिखा है, ये हो गया समीकरण 4। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 4 से, अब जब ये पक्ष बराबर हो गया तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2 और 4 से हमें क्या मिलेगा, AD बटे DC बराबर AE बटे EB। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसके कारण हमको क्या मिला, भुजाओं का अनुपात मिल गया। तो इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से ED समांतर BC, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। और बच्चों, इसी के साथ हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 भी पूरा होता है। आप लोग इससे बार बार देखिए, और आप अपना, अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो आपका डाउट अपने आप क्लियर होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर होमवर्क के सवाल जो भी हैं वो आप लोग हल करके रखिए। अगर कोई डाउट होता है तो उसे हम बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।